Hi guys, can you all see me? Just give me 1 minute. I'll just check comment live. I think I'm going live right now. Can you all see me? 1 second. Just check. Yes, we're live, right? We're live. So right now, we'll be starting with the part 3 of the chapter. Um, मीटिंग लाइफ चैलेंजेस एंड ये थोड़ा सा आई थिंक जो थंबनेल है मेरा जस्ट चेक माय फोन मैं बाद में चेंज कर दूंगा इसको बिकॉज अभी आई डोंट थिंक सो मुझको तो पता है अबाउट द लाइव यू नो इन यूट्यूब बट आई एम स्टिल लर्निंग सो अभी हम लोग चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं एंड लाइक अभी रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आएंगे ऐसा नहीं है but just because I'm learning about this live ना राइट तो आज जो आप लोग जो भी क्लास 12th में है and जो साइकोलॉजी पढ़ते हैं we'll do the part 3 today. So हमने स्ट्रेस के बारे में पढ़ा राइट व्हाट इज स्ट्रेस नेचर ऑफ स्ट्रेस क्या होता है राइट व्हाट इज स्ट्रेस सो मतलब अगर हमारी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स या कोई भी चैलेंज आ जाता है अगर हम लोग जो स्ट्रेस जो हमें एंजाइटी होती है हमें स्ट्रेस आ जाता है ना मान लो आप लोगों का कल पेपर भी बोर्ड एग्जाम चल रहे फॉर एग्जाम्पल राइट 10th और 12th का बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं अब एक बच्चा मान लो ए बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया मतलब स्टार्टिंग से उसने प्रिपेयर किया हुआ है ये चैप्टर राइट बट पार्ट बी जो लाइक जो दूसरा बच्चा है सॉरी गाइस सॉरी पार्ट इन द ए एंड मी अब इसने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है मतलब शुरू से मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम डे 1 जब स्कूल खुला था राइट एंड अभी पार्ट क्या बोलते हैं इसने क्या किया है डे 1 से पढ़ाई नहीं की कुछ भी नहीं पढ़ा he didn't even touch his books from since day 1 and अभी उसके मतलब मान लो 10 days बचे sorry guys I don't know what's happening so I don't know why this is happening. Just give me 1 second. ओके सॉरी गाइस तो हम लोग जैसे जो स्टूडेंट बी हैं उसके मान लो अभी ओनली 10 डेज के बाद एग्जाम्स है राइट तो 10 डेज के बाद एग्जाम्स है तो इसने कुछ नहीं पढ़ा इसने मतलब डे 1 से नहीं पढ़ाई की तो मान लो उसके साथ क्या होने वाला है ऑफ कोर्स ये थोड़ा स्ट्रेस में आ जाएगा ये स्ट्रेस में आ जाएगा बट इसके हाथों में ये डिपेंड करता है कि ये स्ट्रेस मतलब डिपेंड इन द सेंस क्या करेगा मतलब अगर ये अच्छे से पढ़ते 10 दिन में भी एंड इफ ही मैनेजेस टू स्कोर 9 मार्क्स डिसेंट मार्क्स मतलब राइट
तो इसका स्ट्रेस मतलब इसने हैंडल कर लिया, ये हैंडल द स्ट्रेस, बट पार्ट ए नहीं, सॉरी, स्टूडेंट ए जो है उसने मतलब क्या बोलते हैं, उसका तो मतलब ही मैनेज्ड, मतलब उसको, उसने डे वन से पढ़ाई की एंड उसको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं हुआ, मतलब ये जो स्टडी लॉट कंसिस्टेंटली वो पढ़ता था हर दिन, एवरी डे, है ना। तो उसको बट अगर जैसे हम स्टूडेंट बी की बात करें, स्टूडेंट बी जो है वो 10 दिन है, अगर उसको ज़्यादा देखो, तो ये भी होता है कि अगर वो 10 दिन में भी अच्छे से पढ़ लेता है, इफेक्टिवली पढ़ लेता है एंड ही मैनेजेस टू स्कोर नाइस मार्क्स, ठीक है, डिसेंट मार्क्स भी, तो ही इज एबल टू मैनेज द मैनेज द स्ट्रेस। तो हमने ही बात करी, राइट। तो ये था आपका स्ट्रेस, मतलब ये है, यहाँ वही लिखा है, ऑल द प्रॉब्लम challenges problems and difficult circumstances to put stress, which put us to stress if stress is handled properly, है ना। तो अगर स्ट्रेस इंक्रीजेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन सर्वाइवल, अब यही मैंने बोला, जैसे अगर स्टूडेंट पार्ट है तो चलो उसने अच्छे से दे दिया, ही टू स्टडी एवरी डे, राइट, बट आई एम टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट बी, उसने नहीं पढ़ा, राइट, उसने मतलब 10 दिन थे एंड उसने तब भी अगर इफेक्टिवली अच्छे से पढ़ाई की, तो अगर उसने उसने स्ट्रेस अच्छे से मतलब प्रॉपरली उसने हैंडल किया, तो यस ऑफ कोर्स ही इज मतलब um, मतलब ही इज गुड, ही इज गुड, ही इज डन वेल इन हिज एग्जाम्स, आई मीन, राइट। तो यही बोल रहे कि अगर इफ स्ट्रेस इज हैंडल प्रॉपरली, अगर स्ट्रेस प्रॉपरली हम लोग हैंडल कर लेते हैं, मतलब ज़्यादा ज़्यादा एंजीज नहीं होते, क्योंकि देखो अगर ज़्यादा एंजाइटी आती हैं तो कोई भी स्टूडेंट पढ़ नहीं पाता, बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो जाती है। तो बट अगर मान लो आप शुरू से डे वन से पढ़ लो अच्छे से, इफेक्टिवली डे वन से पढ़ रहे हो, मतलब इफेक्टिवली पढ़ रहे हो, याद रख रहे हो चीज़ें को, तो यस, सो यू कैन, यू डोंट हैव, सो आपका स्ट्रेस जो है ज़्यादा भी नहीं होगा। अगर आप 10 दिन में पढ़ रहे हो, चलो मान लो 10 दिन में भी पढ़ रहे हो, बट अच्छे से पढ़ रहे हो, इफेक्टिवली पढ़ रहे हो, यस। अब यहाँ बात करते हैं यू स्ट्रेस और डिस्ट्रेस की। यू स्ट्रेस क्या होता है, ये गुड स्ट्रेस है। अब यहाँ मैं बात करूँ, यू स्ट्रेस जो है, right here, यू स्ट्रेस जो है, it is like kind of a good stress. Why? Because ये person मतलब as a kind of motivational नहीं, ये आपकी तरह से मतलब एक ये काम करता है कि आपको मोटिवेट करता है, चलो आज मैं पढ़ के ही रहूँगा, अच्छे स्कोर करती रहूँगा, मतलब इट गिव्स यू दैट मोटिवेशन कि हाँ पढ़ो और अच्छे मार्क्स लाओ, हम प्राउड फील करें, राइट। ये तो हमने बात कर ली। अब जैसे आपके दिमाग में आ रहा है कि हाँ, अनिटीज बोल, सॉरी 100%, 100% लाने इन योर इंग्लिश एग्जाम, तो आप पढ़ लोगे ना, मुझे 100% लाना है, ला के दिखाऊंगा मैं, इट्स लाइक दैट वाला स्ट्रेस। डिस्ट्रेस क्या है, दैट कॉजेज बॉडीज वेर एंड टेयर, मतलब डिस्ट्रेस एकदम एंजाइटी, है ना, पढ़ने का मतलब ऐसे हमें बहुत ज़्यादा एंजाइटी आ जाती है ना, एंजियस हो जाते हैं हम लोग, so yes। अब स्ट्रेस दो वर्ड से आया है, स्ट्रिक्टस एंड स्ट्रिंज, लैटिन वर्ड है, so strictus is noun and stringer is one, means tight or narrow, so स्ट्रेस टाइट और नैरो, मतलब अब ये कुछ इवेंट्स होते हैं, जैसे स्ट्रेसर्स क्या होते हैं, कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं कि हमें मतलब एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स देने के लिए काम होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक रिस्पॉन्स देते हैं, जैसे अगर मान लो क्राउड में है,
बैड रिलेशनशिप, हमें बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, क्राउडिंग है ना, ये हमें एकदम क्या बोलते हैं, आई वुड से एंग्जाइटी, बैड रिलेशनशिप है ना। अब रिएक्शन, अब वो एक्सटर्नल रिएक्शन जो स्ट्रेसेस है उसका रिएक्शन को क्या बोलते हैं, स्ट्रीम। ठीक है, तो हमने ये हम थोड़ा सा रिकैप कर लिया। अब हम लोग जैसे हमने टाइप्स ऑफ स्ट्रेसर्स की बात की थी, राइट, टाइप्स ऑफ स्ट्रेसर्स। अब जैसे हम बात की थी दो टाइप्स ऑफ स्ट्रेसर्स की, एक्सटर्नल और इंटरनल, है ना। एक्सटर्नल में एनवायरमेंटल ऑफ कोर्स, क्योंकि बाहर, एक्सटर्नल मीन्स बाहर, अरे हिंदी है। ओहो, बाहर, वन सेकेंड गाइस, सॉरी, वन सेकेंड। सॉरी गाइस, आई एम रियली रियली सॉरी। मतलब हम स्टार्ट करते हैं। तो बाहर, एक्सटर्नल है ना, एक्सटर्नल की बात करते हैं। इंटरनल मतलब अंदर। तो बाहर की अगर बात करेंगे तो ऑफ कोर्स एनवायरमेंटल, एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, एनवायरमेंटल अगर स्ट्रेस कैसे होगा, नॉइज, ऑफ कोर्स नॉइज, एयर पोल्यूशन, राइट। सोशली भी ब्रेकअप हो जाए किसी दोस्त के साथ, या किसी रिलेशनशिप में हो बॉयफ्रेंड के साथ, लोनलीनेस। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अलोन एंड लोनली। अलोन का ये मतलब होता है कि आपके पास वहाँ कोई इंसान ही नहीं है, मतलब आप सिर्फ अकेले हो, you're yourself only, there's no one. But lonely है लोग, बट यू फील दैट यूर अलोन, मतलब आप अकेला लगता है आपको, लोग हैं आपके पास, बट यस आपको लगता है कि आप अकेले हो। देयर इज डिफरेंस बिटवीन दैट। सो अब हम लोग ने अगर बात की external and internal, these stresses result in a variety of stress reactions which may be psychological, behavioral, emotional and cognitive. At the psychological level, around plays a key role in stress related behaviors. अब साइकोलॉजिकल लेवल जो है, साइकोलॉजी बात कर रहे हैं तो अगर साइकोलॉजिकल लेवल वो बहुत एक की रोल की तरह इट प्लेज रोल stress related behaviors. The hypothalamus initiates along action along two pathogens. अब तो पैथोजेंस के ऊपर पढ़ेंगे, हाइपोथैलेमस जो इनिशिएट करती है। फर्स्ट इज एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। द जो हमारा जो एंड्रिनल ग्लैंड होता है वो बहुत सारा catecholamines, which is one second guys, epinephrine and non epi epine epinephrine epinephrine and non the bloodstream। तो एएनएस जो हमारा एएनएस है ना, उसमें जो एंड्रिनल ग्लैंड होता है, एंड्रिनल ग्लैंड होता है, बहुत सारा कैथेकोलामीन्स रिलीज करती हैं, राइट। जैसे एनिफ्रिन एंड नॉन एनिफ्रिन हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर, एंड दिस लीड्स टू साइकोलॉजिकल चेंज इन फीमेल फाइट ऑफ लाइक फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, राइट। तो ये फर्स्ट पैथोजन। सेकंड क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड में कॉर्टिसॉइड कॉर्टिकोस्टेरॉइड विच इज कॉर्टिसोल एक है, मतलब सेकेंड पैथोजन के बारे में बात करें, लाइक वो क्या, एनर्जी, इट प्रोवाइड एनर्जी। एक में हमने देखा फर्स्ट पाथवे में कि एक साइकोलॉजिकल मतलब साइकोलॉजिकली हम लोग फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स होती है, एंड सेकंड जो होता है, जो कॉर्टिसोल होता है, कॉर्टिसोइड है ना, वो पिट्यूटरी ग्लैंड उससे क्रिएट करती है व्हिच प्रोवाइड्स एनर्जी, हमें इमोशनल एनर्जी देती है, राइट। आपको अगर समझ आया तो आप प्लीज मुझे कमेंट्स लाइव चैट में भी लिख सकते हो। जस्ट चेक वन सेकंड।
ओके, सेकेंड है emotional reactions to experience of stress include negative emotions such as fear, anxiety, embarrassment और anger. इमोशनल जो हम रिएक्ट करते हैं इमोशनली, राइट, अब वो इंक्लूड क्या करेंगे? नेगेटिव इमोशंस, डर लगना, फियर, एंजाइटी, एम्बैरेसमेंट, एंगर, डिनायल और डिप्रेशन में इमोशनल रिएक्शंस. The behavior responses are virtually limitless depending on the nature of stress. Behavioral behavioral responses ये ज़्यादा नहीं होते, लिमिटलेस, डिपेंड ऑन नेचर. नेचर में डिपेंड करता है कि कैसा नेचर है. अगर क्राउड है तो क्या होने वाला है? जैसे वी फील इरिटेबल. इरिटेबिलिटी ये बोल सकते हैं. तो डिपेंड करता है स्ट्रेसफुल इवेंट. confrontative action against a stressor or withdraw from threatening flight. Fight or flight की बात कर रहे हैं. Cognitive responses include belief about the harm or threat it poses and belief about it causes or control. This include responses such as inability to concentrate, intrusive, repetitive, and morbid thoughts. Harm और threat, जैसे कुछ ऐसे बिलीव्स होंगे, कुछ ऐसे है ना, जो मतलब ज़्यादा थ्रेट वाले हैं. मतलब हम लोग कंट्रोलेबिलिटी. अब कॉन्सेंट्रेट ऑन समथिंग, जैसे पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पा रहा है ना. इनेबिलिटी कॉन्सेंट्रेट, इंट्रूसिव, रेपिड और मॉर्बिड थॉट्स, मतलब कुछ ऐसे थॉट्स आ रहे हैं जो मतलब विच कॉजेज हार्म और थ्रेट ना, तो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं हम पढ़ाई में. The stressors which people, okay, हम कुछ ऐसे मतलब कुछ ये 4 टर्म्स पढ़ेंगे. इंटेंसिटी, लो इंटेंसिटी, हाई इंटेंसिटी, ड्यूरेशन शॉर्ट टर्म होता है, ड्यूरेशन, है ना. तो स्ट्रेसेस जो होते हैं उनके बारे में मतलब ये कुछ टर्म्स हैं, कितनी इंटेंसिटी लो है कि हाई, ड्यूरेशन शॉर्ट टर्म होता है, लॉन्ग टर्म, कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ज़्यादा कम कॉम्प्लेक्स से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, प्रेडिक्टेबिलिटी, अनएक्सपेक्टेड और प्रोसेस प्रेडिक्टेबल. The outcome of stress depends on the position of a particular stressful event along these dimensions. Stress का जो outcome, what is the result, output, और वो position of particular stress, usually more intense or prolonged or chronic, complex and unanticipated stresses have more negative consequences than less intense. So अगर ज़्यादा duration की बात करें, long term में चल रहा है, chronic है ना, which is long term, ज़्यादा टाइम तक चल रहा है, it is more would negative consequences. It can be considered dangerous. It is dangerous actually. An individual's experience of stress depends on the physiological strength of the strength. Physiologically वो weak है या वो strong है ना. अगर मान लो वो फिजिकली वीक है तो उसको ना मतलब it would be more vulnerable would be those who enjoy good health and strong constitution. अब physiological strength हमने पढ़ा, अब psychological या cognitive या mental, अगर किसी का mental health ज़्यादा खराब है या self concept temperament जो है वो उनको ज़्यादा क्या होगा, साइकोलॉजिकली अगर बात करेंगे हम लोग, इट वुड बी मोर मतलब जैसे फिजिकली अगर मतलब जिसकी मेंटल हेल्थ अच्छी है, हेल्दी है ना, सो उसको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लगेगा. बट अगर जिसका मेंटल हेल्थ ज़्यादा ठीक नहीं है ना,
उसको अच्छा नहीं लगेगा तो उनको ज़्यादा स्ट्रेस फील होगा, दे वुड बी मोर एंशियस, स्ट्रेस हो जाएगा फिर। अगर कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में बात करें, which live determines the meaning of any event and define the nature, that is culturally, अगर कुछ मान लो um, जो बात करें उसमें हमारा रिस्पॉन्स कैसा होगा, मतलब कोई भी सिचुएशन आने कल्चरल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में, है ना, तो कुछ वेरियस कंडीशंस हो गए हैं, मतलब स्ट्रेस के कंडीशंस, तो हम बात करेंगे। अब स्ट्रेस टाइप्स एनवायरमेंटल, साइकोलॉजिकल, आपके बुक में भी होगा। Cultural meanings expected, the stress appraisal, physiological, behavioral, emotional, cognitive। ये स्ट्रेस अप्रेजल है। डायमेंशंस जो है हमने बात की थी, इंटेंसिटी शॉर्ट है, लॉन्ग है, नहीं सॉरी लो है, हाई है, ड्यूरेशन शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, कॉम्प्लेक्सिटी लेस कॉम्प्लेक्स है, वो कॉम्प्लेक्स, प्रेडिक्टेबल है, एक्सपेक्टेड है, ये डायमेंशन हमने देखा। रिसोर्सेज है फिजिकल, मनी, मेंटल, पर्सनल स्किल्स, कोपिंग स्टाइल, right? And social support networks and professional help। अगर वो कोई भी डाउट है तो आप प्लीज लिखिए। सेकंड है इमोशनल रिएक्शंस टू एक्सपीरियंस। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब हम साइंस और सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस करेंगे, एंड आज हम लोग साइंस देख के एंड हम लोग स्ट्रेस थोड़ा सा पढ़ेंगे, एंड नेक्स्ट हमको मैं बाद में फिर आपको बता दूंगा लाइफ लाइफ मतलब साइंस होते हैं, अलग होते हैं, दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब साइंस हमें दिखता है, सिम्टम्स हमारे अंदर होते हैं बट हम दिखाते नहीं, मतलब साइंस तो फिर साइंस जो है इट इज विजिबल, इट कैन बी सीन बट सिम्टम्स नहीं दिखते। सो the way we respond to stress varies depending upon our personality, early upbringing and life experiences। अगर हम लोग स्ट्रेस को जैसे रिस्पॉन्ड करेंगे वो डिपेंड करता है हमारी पर्सनालिटी में, हमारी अर्ली अपब्रिंगिंग में अच्छी गई तो वेरी गुड, नहीं अच्छी गई तो it is very harmful actually, life experiences। The warning signs may vary as their intensity, as everyone has their own pattern of stress। वो जो साइंस होते हैं वो बढ़ते हैं, वार्निंग साइंस, क्योंकि उनकी जो इंटेंसिटी होती है वो सबकी अलग होती है, एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, तो सबका अलग स्ट्रेस पैटर्न है। The depth of the problem may be assessed by the nature and severity of our own symptoms or changes in behavior। These symptoms can be physical, emotional, behavioral। अब सिम्टम्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, फिजिकली होता है, इमोशनली होता है और बिहेवियरली होता है। तो डेप्थ है ऑफ अ प्रॉब्लम मे बी असेस्ड बाय द nature suggest and severity of our own symptoms और changes in behavior, क्योंकि symptoms नहीं दिख पाता, it is not visible in front of our eyes, है ना, बट साइंस तो हम देख सकते हैं। आप साइंस देखते हैं, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ही हम लोग कंसंट्रेशन नहीं है पढ़ाई में कुछ भी, मेमोरी लॉस, मेमोरी अच्छा नहीं है, पुअर डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, इनकंसिस्टेंसी, पढ़ रहे हो तो आफ्टर 5 days नहीं पढ़ाई कर रहे, एक ही दिन पढ़ाई किया, इरेगुलर अटेंडेंस एंड टाइम कीपिंग। इसका ये मतलब है अम, इसका ये मतलब नहीं कि आप स्कूल गए वो वाला नहीं, बट यस मतलब यू नॉट एक्टिव, यू नॉट जस्ट फीलिंग
very tired, low self-esteem, poor long-term planning, poor frantic bursts of एनर्जी खत्म हो जाती है, ऐसा लगता है कम हो जाती है, खत्म हो जाती है। मूड स्विंग्स बहुत है, इमोशन एक्सट्रीम मूड्स, एक्सट्रीमली सैड, एक्सट्रीमली हैप्पी, इमोशनल आउटबर्स्ट, और इमोशनली रोना आता है, मतलब इमोशनली आप एकदम आउटबर्स्ट कर वरी करते हो, एंजाइटी है, fear, depression, difficulties with sleep, difficulties with eating, misuse of drugs, physical illness such as stomach upset, headache, backache. तो ये सारे आपके साइंस हैं, these are your signs. अब हम लोग थ्री स्ट्रेसर्स के बारे में, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे। एंड थ्री स्ट्रेस क्या होता है, कौन से तीन स्ट्रेसेस हैं? फिजिकल एंड एनवायरमेंटल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल। आज हम लोग फिजिकल और एनवायरमेंटल समझ लेते हैं। अब ये मान लो दिस इज व्हाट एक्सटर्नल, बाहर, एक्सटर्नल। So physical stresses are demands that change the state of our body. We feel strained when we overexert ourselves physically, lack a nutritious diet, suffer an injury, or fail to get enough sleep. फिजिकल स्ट्रेस वो स्ट्रेस मतलब फिजिकली जो दिखता है, मतलब हम लोग थक जाते हैं, वी फील वेरी टायर्ड, हम लोग ज़्यादा अपने आप को ओवर एग्जर्ट कर लेते हैं उसमें, मतलब फिजिकली हम लोग देखते हैं जब हम लोग न्यूट्रिशियस डाइट नहीं खा रहे हैं ना, मतलब बैलेंस्ड डाइट नहीं खा रहे हैं, हम लोग सफ़र करते हैं, इंजरी हो जाती है, चोट लगती है बहुत, और हमें ज़्यादा अच्छे से नींद भी नहीं आती। Environmental stresses are aspects. Environmental stresses क्या है? Aspects of surroundings that are often unavoidable, such as air pollution, crowding, noise, heat, summer, winter. Environmental मतलब हम लोग ये अनअवॉइडेबल, मतलब जैसे हमने नॉइज क्राउडिंग की बात की, ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा ठंडी, है ना, ये वाले एस्पेक्ट्स होते हैं, इन्वायरमेंटली हमें अफेक्ट करते हैं। Another groups of environmental stresses are catastrophic events or disasters such as fire, floods, earthquake, etc. अब कुछ और भी अनदर, जैसे कोई भी नेचुरल कैलामिटी हो सकती है, वो भी हमें अफेक्ट कर सकती है। Sorry, 1 second. तो ये थे आपके फिजिकल और एनवायरमेंटल और साइकोलॉजिकली, ये हम लोग अपने दिमाग में जनरेट करते हैं साइकोलॉजिकल एंजाइटी। पर्सनल, यूनिक टू द पर्सनल एक्सपीरियंस, ये अलग होते हैं क्योंकि पर्सनल ही है। अंदर इंटरनल आई सेड ना, अब हमने पहले क्या है, बाहर, ये बाहर है, ये अंदर। These are not only symptoms of stress but they cause further stress for us. ये कोई symptoms नहीं है, बट मतलब एक बोल रहे कि ये कोई symptoms ही नहीं है, बट इसमें बहुत ज़्यादा होता है, मतलब it varies. Exits when we worry about problems, feel anxiety or become depressed. तो कब निकलता है, जब हम लोग बहुत ज़्यादा वरी करते हैं, हमें एंजाइटी होने लग जाती है, हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं। Some of the important are frustration, तो ये नेक्स्ट क्लास में फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट्स और इंटरनल
प्रेशर्स के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, आई होप यू गाइस लाइक इट। तो आपको कुछ भी अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए आप लाइव चैट में बता देना, मैं फिर नेक्स्ट आपको उसमें समझा दूंगा नेक्स्ट लाइव क्लास में। अभी के लिए इतना ही करते हैं।